खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट पहुंचे। अदालत में उनकी आवाज का नमूना यानी कि वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया गया। माना जा रहा है कि मामले की जांच में यह एक अहम कदम है। लंबे समय से चल रहे भर्ती घोटाले की जांच अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला पिछले कई वर्षों से देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल है। इस मामले में आरोप है कि स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की भर्ती के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली, जबकि पैसे लेकर कई अपात्र लोगों को नियुक्ति दी गई। इस मामले की जांच सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी। बाद में जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी सौंपी गई। तब से लगातार कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इसी जांच के दौरान कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन रिकॉर्डिंग में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ अहम लोगों के बीच बातचीत हुई थी। अब इन रिकॉर्डिंग की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए अदालत की अनुमति से संबंधित लोगों के वॉइस सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत आज अभिषेक बनर्जी अदालत पहुंचे। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। अदालत के अंदर तय कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर वॉइस सैंपल की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जब किसी मामले में ऑडियो रिकॉर्डिंग अहम सबूत होती है तो जांच एजेंसियां उस रिकॉर्डिंग की तुलना संबंधित व्यक्ति की वास्तविक आवाज से कराती है। इसके लिए फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि एफएसएल में वैज्ञानिक जांच होती है। अगर रिकॉर्डिंग और वॉइस सैंपल मेल खाते हैं तो वो जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकता है। हालांकि केवल वॉइस मैच हो जाना किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता। अंतिम फैसला अदालत सबूतों और सुनवाई के आधार पर करती है। अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस लगातार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों का कहना है कि वे अदालत के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है। उनका उद्देश्य केवल ये पता लगाना है कि भर्ती प्रक्रिया में यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए। इस पूरे मामले में पहले भी कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से लेकर अधिकारियों और शिक्षा बोर्ड से जुड़े लोगों से पूछताछ तक इस मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार हलचल पैदा की है। करोड़ों रुपए की कथित बरामदगी और कई गिरफ्तारियों के बाद ये मामला और भी चर्चा में आया था। अब जांच एजेंसियां डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। मोबाइल फ़ोन, चैट, कॉल रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसी कड़ी में वॉइस सैंपल की प्रक्रिया को भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस मामले का असर केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शिक्षक भर्ती घोटाला लंबे समय से बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोलता रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है। फिलहाल अदालत में वॉइस सैंपल देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जांच एजेंसियां इसे फॉरेंसिक लैब भेजेंगी, जहां वैज्ञानिक तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग और वॉइस सैंपल का मिलान किया जाएगा। इसके बाद जांच रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाएगी। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि फॉरेंसिक जांच में क्या सामने आता है। क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि होगी? क्या जांच में कोई नया खुलासा होगा? और क्या इस मामले में आगे किसी और बड़े नेता या अधिकारी की भी वॉइस सैंपल को लिया जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और आज अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल लिया जाना इसी जांच का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत की अगली सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।